खबर इटावा से, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला अलकापुरी में ससुराल जाकर दामाद ने पत्नी की पीट कर हत्या कर दी। बीच बचाव करने आई सास को भी किया लहूलुहान। घटना के संबंध में मृतक रुचि के पिता गुरुचरण ने बताया कि मेरी पुत्री रुचि का विवाह 3 वर्ष पूर्व ऋषि पुत्र राकेश निवासी गाड़ीपुरा के साथ हिंदू रीति रिवाज से किया गया था, जिसके कुछ ही दिनों बाद मेरा दामाद ऋषि ने शराब आदि के नशे में मेरी पुत्री के साथ मारपीट करने लगा। हमने दामाद को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन दामाद में कोई सुधार नहीं हुआ। रुचि रक्षाबंधन पर मायके आ गई, तब से वह यहीं रह गई थी। इस बीच में दामाद पुत्री से मिलने के लिए घर पर आया करता था। पुत्री के 1 साल का एक पुत्र भी है, जिसका अभी हाल में ही जन्मदिन बड़े धूमधाम से दामाद और मेरी पुत्री द्वारा घर पर ही किया गया था। कल रात को दामाद 10 बजे के आसपास घर पर आया। घर के सभी लोग अपने अपने कमरे में लेटे हुए थे। जिस कमरे में और मेरा पुत्र लेटा हुआ था, उसकी बाहर से कुंडी लगा दी। ऊपर के कमरे में मेरा बड़ा बेटा सो रहा था। दामाद द्वारा पहले मेरे पुत्री के साथ मारपीट की और जब उसे बचाने के लिए मेरी पत्नी गई तो उसके साथ भी मारपीट की, जिसमें मेरी पुत्री की मौत हो गई है और मेरी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना करने के बाद दामाद घर से भाग गया। पत्नी और पुत्री की चीख पुकार सुनकर मेरा पुत्र दरवाजे के ऊपर की रास्ते खिड़की से निकलकर बाहर देखा तो रुचि लहूलुहान जमीन पर पड़ी हुई थी तथा पत्नी खून से लथपथ थी। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने रुचि के शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तथा घायल मीना कुमारी को गंभीर हालत के चलते जिला अस्पताल में सफाई पीजीआई रेफर कर दिया, जहां उनका उपचार चल रहा है। घटना के संबंध में एसएसपी सिटी राम यश सिंह ने बताया कि युवक की खोज की जा रही है और जल्द ही युवक को पकड़ा जाएगा। हत्या के कारण का पता दोषी को पकड़े जाने के बाद ही चल सकेगा। फिलहाल मामला गृह क्लेश को लेकर लग रहा है। मैं आपका हमारा नाम श्री गुरचरण लाल। अच्छा, तो ये कोई घटना घटी है आज यहाँ? अब घटना तो हमारे खास रिश्तेदार मतलब दामाद है, उसी के द्वारा ये घटना हुई है। उनकी आपस में बहन और उनकी माताई से टेंशन, उनके बहनों वहीं रह रहे हैं। कहाँ? उनके यहाँ घर पे। क्या नाम है दामाद का? दामाद का तो हमारे दामाद का नाम तो ऋषि है। ने घटना की ना? हाँ, ऋषि ने किया है ये। अच्छा, हैं? कहाँ के रहने वाले हैं ये अभी तो गाड़ीपुराई में रह रहे हैं। कॉलोनी जो पुरानी महिला अस्पताल है उसमें है। उनके पिताजी उसमें है, एक दिल में अस्पताल में। एक दिल अस्पताल में? हाँ, और उनके चाचा बहुत कहीं सर्विस कर रहे हैं। तो उन्हीं के माध्यम से अकेला लड़का है उनका और जायदाद वगैरह सब उन्हीं के नाम है। तो यहाँ कैसे आ गया वो यहाँ तो बता रहे उनकी बीवी है, उनके बच्चे हैं। यहीं रहते वो? हाँ ना, यहाँ रहते नहीं, उनकी बीवी बच्चे यहाँ रह रहे हैं। तो उसने कहा था कि हमारे घर पे कलह चल रहा है, हमारे बहनों ही हमारे घर पे रह रहे हैं, हम नहीं चाहते हैं कि वो यहाँ रहे हैं। लेकिन इसी बात पे लेकर के आए दिन झगड़ा होता रहता, वहाँ कलह चल रही है। लिहाजा जो है ना, अभी आप फिलहाल यहाँ रुको हैं। और यही अभी पिछले महीने उसने अपने बच्चे का बर्थडे मनाया था, 1 साल का। तो यही बर्थडे मनाया उन्होंने। हमने कहा बेटा अपने घर पे मनाओ जाएंगे। नहीं कि बेटा पापा कहीं वहाँ जो न कलह है वहाँ नहीं, हम यहीं, हम ज़्यादा नहीं, अपने अपने घर में मनाएंगे। तो हमने उनके आग्रह पर यहाँ से जितनी हमारी सामर्थ्य हमने सहयोग किया, यहाँ मनाया। तो उनकी वहाँ की घर की टेंशन थी, तो वो इस तरह की अब वो यहाँ टेंशन उनकी बीवी के ऊपर उन्होंने उतारी आ करके। अब उनको शख्सवा हो गया, एक कोई रवि इनका दोस्त है क्या है, तो वो उनसे जो है ना यही लेके आते थे, यही मिलते थे और यही उन्हीं से वो उनको उसका ऊपर आक्षेप लगा रहे कि तुम रवि को रखे हो और ये किया है वो है, तुम इस तरह की उसको हैरेस कर रहे थे कि तुम उसको रखे हो और ऐसा है वैसा है। तो ये कलेश कितने दिन से चल रहा था? ये लड़ाई दंगे कितने दिन से हो रहे थे? ये तो सर अब ये तो कल ही इसने ये अवगत कराया कि रवि से तुम मतलब कांटेक्ट बनाए हुए हो। उनका क्लेश जो है ना 3-4 महीने से चल रहा है।
उनका जो दामाद और उनका बिटिया बहनों जो यहाँ रह रहे हैं, 3-4 महीने से ही वो यहाँ रह रही। वो वहाँ रह रहे हैं। ये तो हमारे ये तो 1 महीने से यहाँ है, रक्षाबंधन पे यहाँ आई थी हमारी बिटिया, तब से यहाँ रह रही है। और वो अपना उनका बहनों वो वहीं पे वो रह रहे हैं, परमानेंट वो कब्जा किए हुए हैं, तो वो उसकी क्लेश वहाँ चल रही है। वो टेंशन इन्होंने यहाँ आके आकर बैठो, तो उन्होंने वो टेंशन यहाँ उतारी आकर के इधर आक्षेप लगा दिया कि तू इसको रखे उसको रखे और ऐसा था वैसा था। इसने ना हमारी नॉलेज में कोई, ना उनकी मम्मी की नॉलेज में कोई बात किसी तरह का कोई अब तक इस तरह की इसने बताया नहीं, कोई बात बताई नहीं। तो आपस की घरेलू तुम्हारी वो थी, अब हमने ये आपस में समझा लो और जो हो टेंशन खत्म करो काम के। तो हमने कि तुम बेटा जब चाहो तो अपना तुम्हारी बीवी तुम्हारे बच्चे जब चाहो ले जाओ, हमें कोई मतलब वो नहीं, ना हमें लालच है। तो इस तरह की हाँ कि बाबा अब 2-4 दिन में कि हमारी गाड़ी 4 व्हीलर है वो सही हो जाएगी, तो हम अब 2-4 दिन में ले जाएंगे। हमने कि जब चाहो तब ले जाओ। इस तरह से ये चले गए। चले जाने के बाद कल इन्होंने उसको हैरेस किया कि तू इसको रखे उसको रखे। इसने हमारी बड़ी बिटिया कल रात को मंदिर गई हुई थी कि उसकी भी इलाज चल रहा था, वो अपनी परेशानी में, तो वो बेचारी इसको उसने अपनी बहन को घंटी की, तो उसने कहा कि ये ऋषि आया हुआ है हमारा हस्बैंड और ये इस तरह उनको हड़का रहा है, हैरेसमेंट कर रहा है। तो उसने कहा कॉन्फ्रेंस में लियो हमें, हमसे बात कराओ। इन्हें उससे बात करी, थोड़ी बहुत बात उससे हुई, उससे पूछा कहाँ से बोल रही हो क्या है, पूरा उसने जानकारी उनसे हमारी बड़ी बिटिया से ले ली कि हम बाहर हैं मंदिर में हैं, ये है वो है। अब उसने सोचा कि इसकी माताई और ये माताई बिटिया केवल अकेले कमरे में है, इस समय मौका है, तो ये सारा पी पवा करके यहाँ पर 2-1 लड़कों को और साथ में लेके आया। किन किन तो लोगों को नाम है कुछ बताओ? ये हमें सर नहीं मालूम, उसी लड़की को मालूम है क्योंकि उनसे बातचीत हुई थी ना, हमारे पास साथ मोबाइल है ना कुछ है, वो उन्हीं से आप कहाँ थे उस समय? है सर, आप कहाँ थे? हम तो सर अपना 10-11 बजे खाना खा करके और अपना लेट गए थे, तो हम तो अपना लेट गए। पहले कितने बजे की घटना है ये सर? करीब 12 बजे के बाद ही है, 12 बजे करीब ये घटना है। और हम अपने 10-11 बजे खाना खा के, हम और टिंकू, वो बेचारी दुकान है वो भी थका हुआ था, वो भी खाना खा के वो भी लेट गया। हम लोग पहली नींद में तो सो गए। ये पेशाब करने के लिए लड़का उठा, बैठो बेटा उधर बैठो, अभी बातचीत हो रही। तो वो जो है ना उठा रात में, तो देखे बाहर से कुंडी लगी, तो वो जब नहीं कोई बोला तो ये घर आया कि कौन क्यों नहीं खोलती रुचि और क्या संभर गए क्या है ये। वो गुस्से में वो जाने शीशा खोल करके ऊपर से बेचारा चढ़ के कूद करके देखा, उतरा, अंदर गया देखेगा दोनों की लाश पड़ी, देख के वो चिल्ला पड़ा, रो पड़ा, हमें बुलाया, हम गए, हम भी बेहोश हो गए। गुड्डू को हमने ऊपर लेटा था, उसको बुलाया, उसको यहाँ भेजा, टेलीफोन किया, टेलीफोन में किसी ने कॉन्टेक्ट वो नहीं जवाब नहीं दिया पुलिस लाइन से। तो फिर इसके बाद हमने ये बेटा तुम मोटरसाइकिल लेके जाओ। वो बेचारा मोटरसाइकिल लेके पुलिस कोतवाली थाने में गया, वहाँ से उन्होंने सिपाही भेजे। दामाद है कहाँ इस समय? अब वो तो फरार हो गया, यहीं से मर्डर करके वो भाग गया। फिर यहाँ से पुलिस फोर्स आई और ये देखा, स्थिति देखी, ये लाद के ले गए, तो उसमें थोड़ी राहत मिली तो वो फिर वो उठा के ले गए यहाँ से अस्पताल ले गए। तो वहाँ तो उसकी तो हालत गंभीर थी बिटिया की, तो वो तो वहाँ डेड हो गई। उसके बाद उसको थोड़ी वो थी, तो उन्होंने कहा इसको रेफर कर दिया, पत्नी को रेफर किया, हमारी वाइफ को रेफर कर दिया। तो वहाँ से हमारा लड़का और वो वहाँ से सैफई ले गया। वहाँ से जाकर के सब थोड़ा
अब इन्होंने जो भी इंजेक्शन दिया हो या बोतल चढ़ाई हो जो हालत बहुत गंभीर है एम्बुलेंस में, तो वो वहाँ पहुँचा दिया। वहाँ पहुँचाने के बाद अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।